We will talk about the development, fertilization and development of the baby. तो next topic हम लोग बात करेंगे. We will talk about the development, fertilization and development कर लो. Fertilization and development. अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसका जो साइट था, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब होता क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में मान लीजिए यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन होते ही जो एग होता है दैट डेवलप इनटू जाइगोट और नॉट, ठीक है. जाइगोट जो होता है, जैसे ही जाइगोट बनता है उसके बाद ये डिवीजन में, इसके अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाता है. तो एक जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर. इसके बाद यहां पे तुम्हें मालूम है कि सिलेरी एक्शन हो रहा होगा, तो ये डेवलपिंग जाइगोट को ये किधर की तरफ प्रोपेल कर रहा होगा, यूट्रस की तरफ. ये मस्कुलर पार्ट ऑफ दिस यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, है या नहीं. अब उसके बाद क्या होता है, जो ये डेवलपिंग जाइगोट है, ये डेवलपिंग जाइगोट यूट्रस में आता है. ये कहां पे आ गया, यूट्रस में आ गया. और यहां पर जो डिवीजन हो रहा होता है वो माइटोटिकली होता है, माइटोटिकली, जिसके कारण नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है दैट विल रिमेन सेम एंड इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट और नॉट, ठीक है. मैंने आपको बता रखा है कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जब एक सेल डिवीजन में जाता है तो उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जितना होता है, डिवीजन के बाद भी उतना ही जेनेटिक मटेरियल रहता है या नहीं. मैंने आपको जैसे मान लीजिए एक सेल है, उसमें 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है. तो जब वो डिवीजन में जाने वाला होगा तो अपना एक कार्बन कॉपी फॉर्म करेगा, ठीक है. जस्ट डिवीजन के पहले कार्बन कॉपी फॉर्म किया और उसके बाद वो डिवीजन में चला गया. तो जो 2 सेल बने, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, 5-5 ही है या कुछ और है, 5-5 ही है, और दोनों एग्जैक्टली सेम है, कार्बन कॉपी है, दोनों सेम होगा कि नहीं होगा. तो इस तरीके से जितने भी डिवीजन होकर जितने भी सेल बनेंगे, सभी के अंदर जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा और इक्वल अमाउंट में होगा कि नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में से कहीं भी से सेल निकालो, सारे सेल का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि उनके अंदर जो डिवीजन हो रहा है माइटोटिकली हो रहा है. अब ये यूट्रस में आ गया. यूट्रस में आने के बाद ये यहां पर 1 से 2 दिन तक 1 और 2 days it rotate or moves into the uterus for the search of proper place, where the developing zygote can attach with the uterus or not, where developing zygote can attach with uterus, आया समझ में. इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये कोई एक प्रॉपर प्लेस, मान लीजिए यहां पे है, तो यहां पर ये ऐसे अटैच हो गया, ठीक है. तो जैसे ही एक डेवलपिंग जाइगोट यूट्रस में अटैच होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी. जब तक वो अटैच नहीं हुआ है डेवलपिंग जाइगोट यूट्रस से, तब तक प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुआ है. तो जब हम कहते हैं कि द वुमेन हैज अटेन्ड द प्रेगनेंसी, तो उसका मतलब क्या है, द डेवलपिंग जाइगोट हैज अटैच्ड टू द यूट्रस और इट हैज अटैच्ड, नॉट अटैच्ड टू द यूट्रस, अटैच्ड टू द यूट्रस. जब तक वो यूट्रस के साथ अटैच होगा तब तक प्रेग्नेंट
कंसीडर की जाएंगी फीमेल। और जैसे ही यूट्रस से डेवलपिंग जायगोट डिटैच हुआ, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट आउट हो गया, अबॉर्ट आउट कहते हैं। तो मान लीजिए while the development of the zygote only, if it get detached from the uterus by any reason, so the termination has occurred or not, so the pregnancy has terminated, and this phenomena is called as abortion. This phenomena is called as what? Abortion. Detachment of developing baby or developing zygote from the uterus is called as abortion. आगे समझ में? तो जैसे ही डेवलपिंग जायगोट अटैच होता है, डेवलपिंग जायगोट अटैचेस विथ यूट्रस, this attachment is called implantation, और प्रेगनेंसी। अब जैसे ही प्रेगनेंसी अटेन होगा, जैसे अटैचमेंट हुआ, ठीक है, तो यहां से जहां अटैचमेंट हुआ है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, HCG। एक हार्मोन रिलीज होता है HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपको एक चीज मालूम होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट में एक स्ट्रिप होता है और उस पर यूरिन के 2-3 ड्रॉप डाले जाते हैं, और यदि प्रेगनेंसी होगी तो वो इंडिकेट कर देगा कि प्रेगनेंसी है, और यदि वो इंडिकेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। यही तो होता है। अब इस बात को समझो, ये होता कैसे? जैसे ही अटैचमेंट हुआ, ये HCG रिलीज होना शुरू कर देगा। जब तक अटैच रहेगा तब तक HCG रिलीज होते रहेगा। जैसे ही डिटैच हो गया, HCG रिलीज होना भी बंद हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो यदि आपके बॉडी में HCG रिलीज हो रहा है तो ये आपके यूरिन में भी आ जाएगा। बॉडी में रिलीज हो रहा है तो यूरिन में आ जाएगा। तो यदि मैं कोई ऐसा केमिकल डालता हूं जिससे मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये HCG प्रेजेंट है या नहीं, या इसके साथ रिएक्शन करके शो कर दे, तो मान लीजिए यदि वुमेन प्रेग्नेंट है तभी तो ये HCG रिलीज हो रहा होगा, या बिना प्रेगनेंसी के लिए रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केमिकल से रिएक्शन करने वाला कोई केमिकल मैंने उस स्ट्रिप पे डाल दिया तो क्या वो प्रेगनेंसी टेस्ट देगा या नहीं देगा? आया समझ में? अब ये HCG जो होता है, ठीक है, इट हेल्प कॉर्पस ल्यूटियम टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। वो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और आपको मालूम है प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। जब तक ये यूट्रस हार्ड रहेगा तभी तक तो इसको सपोर्ट देते रहेगा। यदि यूट्रस से वीक पड़ गया तो इसके वेट के कारण इट कैन गेट डिटैच्ड और नॉट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो होता है उसको हेल्प करता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, It is necessary to release प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए हम प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। यदि प्रोजेस्टेरॉन ना रिलीज होगा तो यूट्रस हार्ड नहीं होगा, यूट्रस हार्ड नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज नहीं होने देगा। ऐसा समझ में? So to maintain the pregnancy, it is necessary to release progesterone. क्लियर है? हाँ या नहीं? अब एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा, सो इट विल कंटिन्यू टिल 9 months,
So the baby takes 9 month period for the proper development or not? Yes, sir. ठीक है? So that period is called as gestation period. That period is called as what? Gestation period. The time period from fertilization to the delivery of the baby or for the proper development of the baby is called as gestation period. अब 9 मंथ के बाद बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो गई, हाँ या नहीं? Yes, sir. जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी, बेबी डेवलप्ड, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? ये स्टिमुलस सेंड करेगा, स्टिमुलस टू किसके पास भेजेगा? ब्रेन के पास, ठीक है, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन. ये दो हार्मोन रिलीज होगा. अब ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा. अब ये डेवलप हो गया पूरा बेबी, तो इसमें क्या होगा? ये ऐसे क्वाड में डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे ये बेबी से अटैच होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो बेबी से केवल मदर का एक अटैचमेंट थ्रू ए कॉर्ड होता है. किसके थ्रू होता है? कॉर्ड से. और उस कॉर्ड को हम कहते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड. क्या कहते हैं? यूम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, तो जैसे ही पूरी तरीके से बेबी डेवलप हो गया, यूट्रस ने मैसेज भेजा, बेबी ने मैसेज भेजा ब्रेन को. ब्रेन ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये कॉज करता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कॉज करता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन. जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दिस विल पुश द बेबी आउटसाइड और नॉट? Yes, sir. तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इट विल पुश यूट्रस टू रिलीज बेबी. एंड जब ये बेबी बाहर आ रहा होगा तो इन मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत है या नहीं? Yes, sir. उसमें कौन मदद करेगा? Relaxin. So the pushed uterus to release baby and relaxin relaxes the muscles. Relaxes the muscles. Push uterus to release baby and relaxin relaxes the muscles of birth canal. जैसे बेबी डिलीवर आउट होगी, उनके मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. तो इसके बाद क्या हुआ? डिपार्चर ऑफ बेबी फ्रॉम मदर्स बॉडी इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. तो इस तरीके से बेबी का डिलीवरी होता है. है समझ में? Yes, sir. तो कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मदर्स बॉडी. इसमें किसी ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल, नेक्स्ट किसी बात करेंगे. पॉपुलेशन कंट्रोल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. बता दूं अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल. अब जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप इंडिया जैसे कंट्री में बात करें तो जितने भी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कंसर्न विद द population or not? Yes, sir. So it is very necessary to control the population. Now if we talk about this, it is not that the Indian government has not taken any step toward this. The Indian government was the first in the world to take step over the population control. So they were the first, the Indian government was the first to implement the family planning program in India. To implement the family planning program into the India. But unfortunately,
we have not able to attain the goal of the family planning according to the planning which the government has set. तो जो भी प्लानिंग उन्होंने किया वो सब फेल हो गया. Because of that only the population explosion has occurred in India or not? Yes, sir. If we talk about China were very lately implemented the family planning programs, but they strongly implemented these plannings and they were successful into that or not. Yes, So up to some extent they have controlled the population, but in India if we talk, we have not attained any goal related with the family planning. If you see बहुत सारे प्लानिंग है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स which were introduced by the Indian government. For example, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार. These are the name of the programs which are given by the government. लेकिन जो इंडियन पॉपुलेशन है उन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जिस रफ्तार से ग्रोथ रेट चल रहा था उसी पे ये अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के कारण क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के कारण ये यू हैव डेवलप्ड बेटर मेडिकल फैसिलिटी इन योर कंट्री और नॉट. जो आज से 20-30 साल पहले मेडिकल फैसिलिटीज थी उससे बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आपको आज हो चुका है. तो इससे क्या होगा? यू हैव कंट्रोल द डेथ रेट और नॉट. Yes, sir. वो तो लोग मरते थे जो वो मर भी रहे हैं. पहले क्या होती थी इंडिया में एपिडेमिक्स बाढ़ ये सब चीजें आती थी और खूब सारे लोग मरते थे. ठीक है, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में जाता था. अब तो बाहर आने से पहले 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि बाहर आने वाला है, सबको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ गया तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि उससे उसको बचा लोगे आप. ठीक है, तो आपने तो डेथ रेट को कम कर दिया लेकिन बर्थ रेट तो वही रेट है. नहीं, हम एक हिंदू फैमिली में देखें तो हिंदू फैमिली में फिर भी कंट्रोल्ड है. आज ही दिन देखें तो आज की जनरेशन है एक दो बच्चे में ठीक है उनसे ज्यादा वो एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सेंसिटिविटी इस चीज की मालूम है कि उनको भाई वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, लेकिन हमें सभी को इन चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत है. तो आपको कौन कौन से फैमिली प्लानिंग्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं वो चीजें. अब ये केवल कहते हैं कि अल्लाह के देन है या भगवान इससे just giving responsibility to God, we cannot get it departed from this. Even the people from the Muslim community, we are literate, who are good literate, पढ़े लिखे समाज से जो बिलोंग करते हैं, they have control this. But the illiteracy is the main problem. यदि हिंदू फैमिली में जहाँ इलिटरेसी है तो वहां पे आज भी जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है. What they think? They think if they have got 4 or 5 child, they have got 10 hands or 8 hands to earn the things. अरे बच्चा है, बच्चे को एक प्रॉपर डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको. ये थोड़े कि बच्चा जन्म लिया और चलो रे पूरे चुनना शुरू करो और पैसे कमाओ. दैट इज नॉट द हेल्दी इन्वायरमेंट. तो बच्चे का कुछ राइट होता है दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू देम. ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट ने ला रखी है. अब सवाल ये है कि यदि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन. इसका सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन कहने का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द फीमेल. टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बात नहीं इन फीमेल. एक बात बताओ, जब प्रेगनेंसी अटेन होगा तभी बेबी आएगा या उससे पहले आ जाएगा? तभी आएगा. तो यदि प्रेगनेंसी को ही ना होने दिया जाए, प्रेगनेंसी को ही ना होने दिया जाए तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन द फीमेल, so that is called as contraception. That is called as contraception. अब एक बात देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्शन है और टू स्टॉप प्रेगनेंसी है, so that can be done through 3 methods.
pregnancy can be done by 3 methods. और ये 3 मेथड जो है वो है आपके फिजिकल बैरियर, फिजिकल मेथड कह सकते हो इसे, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड. ठीक है, तो ये 3 मेथड है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल मेथड की. फिजिकल मेथड जो होता है दैट इज ऐसा कोई बैरियर या ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर जिससे कि स्पर्म और ओवा को मिलने न दिया जाए. ठीक है, तो यदि स्पर्म और ओवा मीट नहीं करेंगे तो क्या प्रेगनेंसी अटेन हो सकती है? तो फिजिकल मेथड इन्वॉल्व्स barrier which do not allow the sperm to meet ova. So that will be called as what? Physical barrier. For example, condoms do not allow the sperms to meet with the ova. Next, coming to the chemical method. Chemical method 2 तरह के होते हैं. केमिकल मेथड 2 तरह के होते हैं. या तो ओरल पिल्स होंगे, ओरल पिल्स होते हैं, या वेजाइनल पिल्स होते हैं. वेजाइनल पिल्स होते हैं. अब ये क्या होते हैं समझिए. यदि प्रेगनेंसी को रोकना है, कॉन्ट्रासेप्शन को रोकना है, प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उसका एक तरीका है या तो ओवा को प्रोड्यूस ही ना होने दो. यदि ओवा प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मीट, ओवा और स्पर्म के मीट होने की कोई चांस है नहीं. तो ओरल पिल्स जो होते हैं that involves certain chemicals which will not allow the ova to produce. So normally females take these oral pills and जब तक वो pills लेते रहेंगी तब तक ओवा का प्रोडक्शन नहीं होगा. So there will be no chance of pregnancy. ऐसा समझ में? तो मैंने ये कहा कि oral pills are certain chemicals और medicine, ठीक है, which is containing such hormones which are not allowing the ovary to release ova. अब जब ओवा रिलीज ही नहीं होने देगा तो मीट होने के तो कोई चांसेस नहीं है. जब मीट नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी अटेन नहीं होगा. तो ओरल पिल्स जो होते हैं दे आर द ड्रग्स, दे आर द केमिकल कह सकते हैं ड्रग्स, केमिकल which do not allow the ova to produce. For example, Mala tea is one of the medicine which is